नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। भावनगर ईस्ट सीट बीजेपी का गढ़, हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस आप करेगी खेल। अमेरिका के बाद ब्रिटेन सांसदों की समिति पहुंची ताइवान, भड़के ड्रैगन ने बताया वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन। सीएम ने तलब की NIOC DLAD मामले में रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, पूजा वस्त्रकार बाहर। अब खबर विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के 90 सीटों में कल पहले चरण के चुनाव समाप्त हुए। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक कुल 56.88% मतदान हुआ। बीजेपी गुजरात में पिछले 27 सालों से सत्ता पर है। इन चुनावों में भी बीजेपी अपना पूरा दम लगा रही है कि सत्ता उन्हें ही मिले। खासकर बीजेपी उन सीटों पर पूरी ताकत झोंक रही है जो उनके वर्चस्व वाली रही। इनमें भावनगर ईस्ट विधानसभा सीट भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने आखिरी सीट यहां से 1985 में जीती थी। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। कांग्रेस यहां से बीजेपी को मुकाबला देती है, लेकिन कभी भी पिछले 27 सालों से सफल नहीं हो पाई। भावनगर ईस्ट सीट पर 2007 से बीजेपी की विधायक विजय भाई दबे लगातार चुनाव जीतती आ रही है। दूसरी तरफ अभिनेता से नेता बने मशहूर एक्टर परेश रावल अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब गुजरात चुनाव के बीच उनका एक वीडियो सामने आया जिसे लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले परेश रावल अपनी पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इसी दौरान रावल ने रोहिंग्या मुस्लिमों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। गुजरात के वलसाड़ में परेश रावल ने गुजराती में ही लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने महंगे गैस सिलेंडर और रोजगार की मांग को लेकर सरकार की तरफ से सफाई देने की कोशिश की। इस दौरान रावल ने कहा, गैस सिलेंडर महंगा है लेकिन ये सस्ता हो जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा जब रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी आपके आसपास रहने लगेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक MCD चुनाव के लिए 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के लिए 250 वार्डों के लिए मतदान होगा, वहीं इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस बीच दिल्ली के आबकारी विभाग ने घोषणा की है कि राजधानी में शुक्रवार से रविवार तक ड्राई डे रहेगा, यानी MCD चुनाव के कारण दिल्ली में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आबकारी विभाग ने दिल्ली में 7 दिसंबर को ड्राई डे की घोषणा की है। बुधवार को आबकारी विभाग के द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना में कहा गया, दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि 2 दिसंबर से 4 दिसंबर और 7 दिसंबर को ड्राई डे रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीन ने ताइवान की यात्रा पर गए ब्रिटेन के सांसदों की एक समिति पर उसके अतिरिक्त आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसके हितों के खिलाफ काम करने वालों को इसका जवाब दिया जाएगा और इसके लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ब्रिटिश सांसदों ने गुरुवार को ताइवान के प्रधानमंत्री सू तेंग चांग से मुलाकात की और शुक्रवार को राष्ट्रपति ताई इंग-वेन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया कि हम इस आमने सामने के आदान प्रदान के माध्यम से ताइवान और ब्रिटेन के बीच मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों को मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए एक साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार है। अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने अल-कायदा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए ओसामा महमूद, आतिफ याह गौरी, मोहम्मद मारूफ और कारी अजमत पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूह के खतरे का मुकाबला करने के लिए आतंकवादी विरोधी उपकरणों के अपने पूर्ण सेट का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है।
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीनों से युद्ध चल रहा है, लेकिन अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रूसी सेना के हमले से यूक्रेन के चमचमाते शहर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। इसके बाद भी यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के कारण पश्चिमी देश रूस काफी नाराज हो चुका है। अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश अब रूस को पूरी दुनिया से अलग थलग करने में जुटे हैं। इस जंग में रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका और फ्रांस का एक साझा बयान भी सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने साझे बयान में रूसी हमले की निंदा की है। दोनों नेताओं ने कहा कि यदि पुतिन जंग रोकने के इच्छुक हैं तो हम भी बात करने के लिए तैयार हैं। इधर राष्ट्र मुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर चुके अभ्यर्थियों को 2648 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने अब शासन से पूरे प्रकरण के तथ्यों के साथ रिपोर्ट तलब की है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक यदि मुख्यमंत्री के स्तर से याचिका को वापस लेने का निर्णय होता है तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लिया जाएगा। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 और 21 में 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब प्रदेश भर में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और शाम लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ता है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं ठंड के चलते धाम के पास बहने वाली ऋषि गंगा पूरी तरह जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवम्बर को शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। धाम में इन दिनों पुलिस के जवान, बीकेटीसी के कर्मचारी और मास्टर प्लान के कार्य के लिए मजदूर काम कर रहे हैं। धाम में शाम को ठंड बहुत अधिक बढ़ रही है। रात तक यहाँ का तापमान 0 से नीचे पहुँच रहा है। वहीं महिला T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत पहुंचने वाली है। वहीं इस सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज में टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी। वहीं इस श्रृंखला में चोट के कारण पूजा वस्त्रकार भी बाहर हो गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी T20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। वहीं इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 20 दिसंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के सारे मुकाबले मुंबई में खेले जाएंगे, जिसमें शुरुआती 2 मुकाबले DY पाटिल स्टेडियम में और अंत के 3 मैच बेब्रोनी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इधर कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो हैं। ये बात सुनकर शायद कार्तिक भी पक चुके हैं। चॉकलेटी और कॉमेडी रोल्स में कार्तिक को देखकर कुछ लोगों को लगता है कि कार्तिक को कुछ नया करना चाहिए और कार्तिक ने नया कर भी लिया। फ्रेडी में आपको एक नए कार्तिक दिखेंगे, ऐसे कार्तिक जो अब से पहले कभी नहीं दिखे। इसे कार्तिक के करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी कहा जा सकता है। ये कहानी है फ्रेडी नाम के एक डेंटिस्ट की, जिसे लड़कियां भाव नहीं देती और डॉक्टर साहब को लड़कियों से बात करने में डर लगता है, लेकिन फिर उन्हें एक लड़की दिखती है और कार्तिक को वह बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो लड़की कार्तिक के पास अपने दांतों का इलाज करवाने भी पहुंच जाती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।